Hello student, myself Goti Anjali. In previous video, we have already started our chapter 18, a house like this. So we will see now next part of this chapter. So in previous video, we have seen different type of houses in different areas. So first we have seen हाउसेस इन आसाम. आसाम में कैसे घर होते हैं हमने वो देखा. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि मनाली में कैसे होते हैं. तो मतलब कि जो भूपेंस का ग्रुप था वो आसाम से आया हुआ था और उन्होंने अपने आसाम के होम्स जो थे उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. अभी नाउ नेक्स्ट ग्रुप है आई हैव कम फ्रॉम मनाली. ये जो एक दूसरा ग्रुप है उसमें से जो ये गर्ल है वो उसका इंट्रोडक्शन देती है उनका ग्रुप का कि वो कहाँ से आए और उनके घर वो जहाँ से रहते हैं वहाँ पे उनके घर हाउसेस जो है वो किस टाइप के होते हैं. आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया. एट अवर प्लेसेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल. When it's very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. So I have come from Manali. तो जो ये गर्ल है वो मनाली से आई हुई है और वहाँ पे मनाली किस टाइप का रीजन है तो वो हिली एरिया है. जैसे हमने देखा कि आसाम में बहुत रेन बारिश होती है उसी तरह से ये जो मनाली है वो भी एक हिली एरिया है और हिली एरिया में भी क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नो भी होता है, बर्फ भी गिरता है उसमें. When it's very cold और वहाँ पे बहुत ठंड भी होती है. We like to sit in the sun. बहुत ठंड की वजह से उनको सन में जाकर बैठना अच्छा लगता है. Our houses are made of stone और wood. जो उनके हाउसेस है वो किसके बनाए जाते हैं? स्टोन और वुड के. जैसे हम देखते हैं कि हमारी सीमेंट और ब्रिक्स के होते हैं तो मनाली में जो हिली एरियाज होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश और ठंड होती है वहाँ पे घर किस टाइप के होते हैं तो स्टोन और वुड के बने हुए होते हैं. हमें यहाँ पे उनके घर की पिक्चर्स भी दी हुई है. तो दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर मेड इन मनाली में इस टाइप के घर होते हैं जो उनको कोल्ड और रेन और स्नो से प्रोटेक्ट कर सके. तो हमें उसके ऊपर से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं. सो वी विल सी सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस. तो ये जो गर्ल हमने देखी थी जिसके बारे में मनाली से वो आई हुई थी और उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था उस गर्ल का नाम क्या है? चमेली. तो चमेली इन विच एरियाज चमेलीज हाउस. तो चमेली का हाउस किस एरिया में है? तो चमेली का हाउस किस एरिया में है? इन हिली एरियाज. जैसे हमने देखा कि चमेलीज हाउस इन हिली एरिया. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. तो जो ये हमने आगे देखा एक भूपेन का हाउस और चमेली का हाउस तो उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है? तो वो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी कौन सी है कि दोनों घर किसके बने हुए होते हैं? वुड के बने हुए होते हैं. वो वुड के बने हुए हैं और उनकी जो रूफ है वो स्लैंट है. ये दोनों बात क्या है उनमें कॉमन है. तो ये दोनों सिमिलैरिटी है चमेली और भूपेन्स की हाउस में. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. तो उनके एरियाज में जो चमेली में रहती है मनाली हिली एरियाज में उनके घर उनकी जो रूफ्स होती है वो उनको किस में मदद करती है. जैसे हमने देखा कि भूपेन्स की जो रूफ थी वो क्या थी? स्लैंट थी. उसकी वजह से क्या होता था जो दैट वाटर डजंट स्टे एट द रूफ. पानी जो है वो रूफ पे रहता नहीं था और उसकी वजह से लीकेज ना हो वो उसमें उनको हेल्प करता था. तो ये जो रूफ्स है वो उनको किस में हेल्प करती है? तो जो स्लैंटिंग रूफ्स है वो डू नॉट लेट द वाटर स्नो गेट एक्यूमुलेटेड ऑन देम. तो जो स्नो और रेन होता है, रेन का जो पानी होता है उनको क्या होता है? एक्यूमुलेटेड नहीं होने देता. तो सारा पानी जो है वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से उनके जो रूफ्स है उसमें पानी नहीं रहता और लीकेज भी नहीं होता. तो उनकी रूफ्स उनमें पानी इकट्ठा ना हो उसमें मदद करती है. तो यहाँ पे जो हमने 3 क्वेश्चन देखे उसके आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन था इन विच एरियाज इज चमेलीज हाउसेज. सो आंसर इज चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरियाज. चमेली का हाउस था वो हिली एरिया में था. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. तो चमेली और भूपेन्स के हाउस में सिमिलैरिटीज क्या है? तो आंसर इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस इज दे आर स्लैंट. दोनों की जो रूफ्स है वो क्या है? स्लैंट है और उसकी वजह से जो पानी और बर्फ होती है वो उनकी रूफ्स पे जमा नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. जो रूफ्स है वो उनकी एरियाज में कैसे हेल्प करती है उनको. सो द स्लैंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट द वाटर एंड स्नो गेट अक्यूमुलेटेड ऑन देम. तो जो वाटर और स्नो होता है वो रूफ्स पे एक्यूमुलेटेड नहीं होने देता, मतलब कि इकट्ठा नहीं होने देता. उसकी वजह से वो क्या होता है सारा निकल जाता है. अगर ज्यादा बारिश की वजह से अगर उनके रूफ में पानी भर जाए तो वो क्या होगा? उनको लीकेज भी हो सकती है और उनको
प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसकी वजह से पानी इकट्ठा ना हो ज्यादा बारिश में, इसकी वजह से ये स्लैंट्स रूफ्स जो है वो उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट इज मिताली एंड अनुज। हमने देखा पहले चमेली एंड जो भूपेन थे वो किस एरिया से आए हुए थे और उनके जो हाउस है उसके टाइप क्या थे। नाउ वी विल सी अबाउट मिताली एंड अनुज। सो मिताली एंड अनुज सेड मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। ये दोनों कहाँ से आए हैं, जैसे भूपेन आसाम से आया हुआ था और चमेली मनाली से आए हुए थे, उसी तरह से मिताली एंड अनुज केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आए हुए हैं। द शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। हमें यहाँ पे जो दिल्ली की पिक्चर दिखाई गई है। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेस हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो मतलब कि वो अपने जो सब अपने अपने घर की पिक्चर्स दिखाते हैं, उसी तरह ये दिल्ली की पिक्चर्स दिखाते हैं। तो उसकी पिक्चर में हम देख सकते हैं एक हाई बिल्डिंग है, तो भूपेन क्या कहता है कि सच अ टॉल हाउसेस हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो इतने बड़े बड़े ऊंचे घर में आप लोग चढ़ते कैसे हो। तो क्योंकि जो भूपेन है वो किस एरिया से थे, आसाम एरिया से था, और आसाम एरिया में जो हाउसेस थे वो इतने ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे जो 1 स्टोरी बिल्डिंग सी होती है। तो यहाँ पे वो देखकर कहते हैं कि आप इतनी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ते कैसे हो। नेक्स्ट है, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि इतने जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती है उसमें पीपल कैसे चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थ्रू स्टेयर और लिफ्ट्स। या तो फिर वो सीढ़ियों से चढ़ते हैं या फिर लिफ्ट से चढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल गो अप इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर और लिफ्ट्स। वो सीढ़ियां और लिफ्ट से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे जाते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are large number of people living here and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in a slums, and many people do not have that either. People sleep whenever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in a big cities. तो यहाँ पे हमें दिल्ली के बारे में कुछ बताया गया है। तो दिल्ली क्या है, बहुत बड़ी सिटी है और वो इंडिया का कैपिटल भी है। सो अवर कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ दिल्ली। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउनशिप्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन अ सर्च ऑफ वर्क। तो लोग जो है वो शहर और गांव से आते हैं ऐसी बड़ी सिटी में फॉर अ वर्क, काम के लिए वो वहां पे आते हैं। एंड दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। और जो ये लोग आते हैं गांव और शहरों से वो वहां पे रह जाते हैं। These are large number of people living here and space is a less. तो जो दिल्ली जैसी बिग सिटीज होती है वहां पे जगह कम होती है और लोग रहने के लिए ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें इतनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स मीन्स की जो झोपड़पट्टी एरिया होता है उसे स्लम्स बोलते हैं, तो वहां पे रहते हैं। एंड मेनी पीपल डू नॉट हैव आइदर। उनके पास कुछ के पास तो स्लम्स भी नहीं होता। तो पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस। उनको जहां भी जगह मिलती है वो वहां पे सो जाते हैं। ऑन द रोड पे, ऑन द फुटपाथ पे, और एट द स्टेशन पे भी कई लोग सो जाते हैं। शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अ बिग सिटी। तो मतलब कि जो ये शेल्टर है वो बिग सिटीज का मेजर प्रॉब्लम है, वहां पे रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट ग्रुप इज अ कंशीराम। नेक्स्ट जो उनका जो कैंप में डिफरेंट एरियाज आए थे, पहले भूपेन, चमेली, देन अनुज, और नाउ है कंशीराम। आई हैव कम फ्रॉम अ राजस्थान। तो जो ये कंशीराम है वो कहाँ से आया है, राजस्थान से आया हुआ है। रेनफॉल इज अ वेरी scarce in our area. It's a very hot too. We live in a mud houses. The wall of the houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roof are made of a thorny bushes. तो मतलब कि जो ये कांशीराम है वो राजस्थान से आया हुआ है और वहां पे बारिश बहुत ही
कम होती है और इट्स अ वेरी हॉट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड वी लिव इन अ मड हाउसेस, वो किसके घर में रहते हैं, जैसे हमारे ब्रिक्स और सीमेंट के होते हैं, आसाम और मनाली में वुडन और स्टोन के होते हैं, उसी तरह से राजस्थान में मड के हाउसेस होते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, और जो वॉल्स होती है उनकी बहुत ज़्यादा थिक होती है। एंड दे आर प्लास्टर्ड विथ अ मड, मड से उनको प्लास्टर किया जाता है। एंड द रूफ्स आर मेड ऑफ अ थॉर्नी बुशेस, और उनकी जो रूफ होती है वो किसकी बनाई हुई थी, थॉर्नी बुशेस। तो वो थॉर्नी बुशेस की रूफ होती है और उनका जो घर है वो मड का बना हुआ होता है। In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. तो इसी तरह से सारे बच्चे, यहाँ पे हमें 3-4 बच्चों के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। उसी तरह से जो कैंप में अलग अलग एरिया से अलग अलग चिल्ड्रन आए हुए थे वो सब उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम वॉज हेल्ड, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, कल्चर प्रोग्राम हेल्ड होता है। तो मतलब कि जो नसीम की स्कूल थी उसमें फिर इंट्रोडक्शन के बाद कल्चर प्रोग्राम किया जाता है। एंड चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, और कल्चरल प्रोग्राम में वो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो अलग अलग डांस करते हैं। दिस सैंग फोल्क सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज। एवरीबडी हैड अ कहवा विथ आलमंड एंड कार्डमम। वी रियली एंजॉय अवर सर्विस। तो जो कल्चरल प्रोग्राम में अलग अलग रीजन के अलग अलग जो बच्चे आए हुए थे वो अलग अलग उनकी लैंग्वेज में गाने गाते हैं। जैसे वी नो दैट कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो जो अलग अलग लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज में वो गीत गाते हैं और गाने भी गाते हैं, और उनके जो डांस वहाँ पे होते हैं, उनके कल्चरल डांस वो सब यहाँ पे करते हैं। और उनको सबको आलमंड्स, कार्डमम एंड ख्वावा दिया जाता है। एंड वी रियली एंजॉयड अवर सर्विस। तो नसीम जो है वो ये कहता है कि वो सब वहाँ पे बहुत मजे करते हैं। In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in the shikara and some children moved the oars. We saw the Char Chinari surrounded by blue mountains. एंड देन इवनिंग में सब लोग वहाँ पे जो डाल लेक है उनके एरियाज में वहाँ पे जाते हैं। एंड वहाँ पे उन्होंने हाउस बोट भी देखी। वी सेट इन शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। तो जो बच्चे हैं वो उनके ये जहाँ पे शिकारा है उसमें भी बैठते हैं। और वी शो द 4 चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, और ब्लू माउंटेन्स के आजू बाजू उन्होंने 4 किनारी भी वो देखते हैं। अभी हमें उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए, बट दिस क्वेश्चन वी ऑल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।